बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8 की एग्जाम्पल 4, 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर इस चैनल को सर्च करना है तो आपने वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो वहाँ पे अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं हम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8 एग्जाम्पल 4, 5 और 6 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें कुछ डेफिनेशन है उनको समझना होगा कि सेमी ग्रुप क्या होता है। ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज अ सेमी ग्रुप इफ़ इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन। इससे पहले वाली जो एग्जांपल थी उसमें हमने देखा था कि मुख्तलिफ सेट को हमने डिफ़ाइन किया था। तो अब भी जो हमने सेट को जो डिफ़ाइन करना है, सेट का नेम है नॉन एम्प्टी सेट, उसका नाम है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप कौन सा होगा कि अगर हमारे पास उसमें एक ऑपरेशन है और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो हम उसको कहेंगे ये सेमी ग्रुप है। इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन स्टैटिक एंड द ऑपरेशन स्टैटिक इज एसोसिएटेड। दो कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो ये क्लोज होना चाहिए अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन और दूसरा इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो उसके बाद एक और डेफिनेशन है नॉन कम्यूटेटिव और नॉन अबिलियन सेट। वो कौन से होते हैं? अगर हमारे पास ऑपरेशन जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन का है और ए बी नॉट इक्वल टू बी है तो वो नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। और अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो ए प्लस बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी प्लस ए होगा। तो ये डेफिनेशन है, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज़ होंगी। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। शो दैट द नेचुरल नंबर एन विद ऑपरेशन इज सेट सेमी ग्रुप। अब हमने ऑपरेशन है उसमें कौन सा डिफाइन हुआ जी? एडिशन का ऑपरेशन है। हमने ये शो करना है कि जो नेचुरल नंबर है एडिशन के हिसाब से वो सेमी ग्रुप है। तो सेमी ग्रुप शो करने के लिए हमें दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। एक तो वो क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दूसरा एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 है। इसमें दो को अगर हम ऐड करते हैं 1 + 2 को तो 3 है, वो दोबारा इसी में ही आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कोई नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्लोज्ड है, उसका रिजल्ट जो है ना दोबारा नेचुरल नंबर में आ रहा है। एक तो कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ क्या है जी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमने एडिशन के हिसाब से इसको देखना है। तो क्या होगा? ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सेमी ग्रुप है। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में वो क्या कह रहा है जी? शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमने शो करना है कि ग्रुप ऑफ इंटीजर जो है ना मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप के लिए हमने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, एक तो क्लोज अंडर बाइनरी ऑपरेशन, दूसरा हमने एसोसिएटिव लॉ देखना होता है। तो जब हम 2 × 4 करेंगे तो वो 8 है, दोबारा सेट ऑफ इंटीजर में, इसका मतलब है ये क्लोज हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या है? ए डॉट इंटू बी डॉट सी इक्वल टू ब्रैकेट ए डॉट बी डॉट सी। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 24 इक्वल टू 24। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप है। कितना आसान है, बहुत ही आसान है मैथमेटिक्स। आपको हर क्वेश्चन बड़े आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है जी? पी एफ एस पावर सेट। पी एफ एस से मतलब क्या? पावर सेट। पावर सेट से मुराद ये होती है कि हमारे पास जो भी एक सेट है उसके सब ग्रुप को मिलके एक पावर सेट बनता है। सेट ऑफ एस शो दैट पी एफ एस इज सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने ये शो करना है कि जो पावर सेट होता है वो यूनियन और इंटरसेक्शन के हिसाब से सेमी ग्रुप है। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेट ए बी सी द मेंबर ऑफ द पी एस पावर सेट। Since the union of the two subset of a set is again a set, so the PFS is closed with respect to
यूनियन। हमें पता है कि अगर दो सेट का हम यूनियन लें तो जो हमें रिजल्ट आता है वो भी एक सेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो यूनियन है वो क्लोज्ड है। उसके बाद देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट हमने ये चेक करना है कि ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। हमें पता है कि ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी विच इज़ अ ट्रू इन जनरल, क्योंकि हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉ जो है ना होल्ड करता है, किसमें होल्ड करता है, सेट में विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। देयर फोर पी ओ यू एज सेमी ग्रुप अंडर सिमिलरली हम ये भी शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास इंटरसेक्शन के हिसाब से भी सेमी ग्रुप है। सेम जिस तरह हमने यूनियन के लिए किया है उसी तरह हमने इसको उसको हमने इंटरसेक्शन के हिसाब से करना है। तो इस तरह आज हमने एक्सरसाइज हमारा जो चैप्टर है 2 उसकी एक्सरसाइज 2.8 की एग्जाम्पल नंबर 6 तक आपने मुकम्मल कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं और जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।